ठीक है, तो लिम्ब्स क्या होती हैं? आपके जो आपकी लेग्स हैं, आपके जो हैंड्स हैं और जो आपकी लेग्स हैं, वो क्या है? आपकी लिम्ब्स हैं। लिम्ब्स अलाउ अस टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट। आपके बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, जो आपकी ये आर्म्स हैं, ठीक है, और जो आपकी लेग्स हैं, जो आर्म्स हैं उनको हम बोलते हैं फोर लिम्ब, उनको हम क्या बोलते हैं? फोर लिम्ब। एंड दी हाइंड लिम्ब कौन सी होती है? जो आपकी लेग्स हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे डॉग होता है ना, डॉग के जो आगे के जो दो पैर होते हैं उनको हम बोलते हैं फोर लिम्ब, और जो पीछे वाले दो पैर होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइंड लिम्ब। ऐसे ही सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब्स होती हैं। ठीक है, जो हमने बर्ड्स पढ़े थे, बर्ड्स में हमने क्या देखा था कि जो फोर लिम्ब्स होती हैं वो क्या बन जाती हैं? बर्ड्स की फोर लिम्ब्स क्या बन जाती हैं? यश आप बताओ बेटा। बर्ड्स की जो फोर लिम्ब्स होते हैं वो क्या होती हैं उनकी? वो होती हैं उनकी विंग्स। ठीक है, जो उनके विंग्स होते हैं, हाँ, जो उनकी विंग्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दोज वर फोर लिम्ब्स। ठीक है, और जो उनके पंजे हैं, जो उनके पैर हैं, उनको हम बोलते हैं हाइंड लिम्ब। और हमारी फोर लिम्ब्स कौन सी हैं? हमारी आर्म्स। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर बोन्स आर फाउंड इन द लिम्ब्स। हमारी बॉडी की में 206 बोन्स हैं। कितनी बोन्स हैं? 206। उसमें से जो हाफ हैं वो कहाँ मिलती हैं? हमारे हैंड्स में और हमारी लेग्स में। देयर वन लॉन्ग बोन इन द अपर आर्म, जो ये आपकी आर्म होती है, इसमें ये सबसे ऊपर वाली जो आर्म है, जो ये शोल्डर से कनेक्ट होती है, यहाँ से, ये यहाँ से जो आपकी आ रही है, ये वाली बोन कौन सी है? ये वाली बोन कौन सी है? ये है आपकी ह्यूमरस, जो आपकी शोल्डर से लेके एल्बो तक होती है। ठीक है, फिर जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि ये देखो आपका ये वाला पार्ट कैसे ऐसे मूव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो बोन आपस में क्या हुई हुई है? ज्वाइंट हुई हुई है। एक ये वाली और एक ये वाली। इस वाली जो आपका ये वाला हैंड है, ये आगे वाला, यहाँ पर आपकी दो बोन होती हैं। एक रेडियस और यहाँ पर रेडियस होती है, थंब वाली साइड में होती है रेडियस, रेडिया, और इधर वाली साइड में फिंगर वाली, जो ये फिंगर वाली साइड है ना, इधर यहाँ पर आपकी कौन सी होती है? अल्ना। ठीक है, तो दो बोन आपकी यहाँ होती हैं और एक बोन आपकी यहाँ पर होती है, एल्बो से लेके और शोल्डर तक, उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। वो लॉन्ग बोन होती है। ठीक है, the humerus is attached to the vertebral column by the collar bone। जो आपके ये यहाँ पर ये कॉलर बोन है ना, इधर ये आपको दिखती भी है, ये वाली जो कॉलर बोन है आपकी, अलग से दिखाई देती है सबको, ये वाली कॉलर बोन जो नेक के पास है, वो कॉलर बोन की हेल्प से ये आपका जो ये वाली बोन है वो किससे जुड़ी हुई है? आपकी वर्टिब्रे से। ठीक है, एंड द शोल्डर ब्लेड, और जो आपकी ये आपका जो शोल्डर है, इस शोल्डर के साथ भी जुड़ी हुई है। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज द थाई बोन और द फ्यूमर। जो आपका लेग है, मान लो ये आपकी लेग है, ठीक है, ये आपका लेग है, ये आपका फुट है, और ये आपका ऊपर फुट के ऊपर वाला पार्ट है, और ये उससे ऊपर वाला पार्ट है। तो जो इसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारे हिप से नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थाई। तो जो थाई में हमारी बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन है, जिसका नाम है फ्यूमर। एंड द लोअर लेग कंसिस्ट टू बोन्स। ठीक है, जैसे कि हमारे इतने हाथ में दो बोन होती हैं, ऐसे ही हमारा जो पैर है उसमें जो नीचे वाला पार्ट है, पैर के फुट से पहले, जो आपका पंजा है उससे पहले वाला जो पार्ट है, नी से लेके और फुट तक का जो पार्ट है, वहां पर भी दो बोन्स होती हैं। कौन सी? टीबिया और फिब्यूला। ठीक है, द पेल्विस और हिप बोन दैट सपोर्ट द लेग्स। जो आपकी हिप है, जो आपकी यहाँ पे हिप्स होते हैं नीचे, वहां पर जो आपकी जो बोन्स हैं वो क्या है? उनका जो लोअर एंड है ऑफ बैक बोन, वो किसको सपोर्ट करते हैं? आपके लेग को। और उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? पेल्विस रीजन। ठीक है, जो आपका ये वाला रीजन है, देखो हम स्केलेटल, अभी हम एक बारी स्केलेटल देखते हैं आपका।
ये आप सब बच्चों को स्केलेटल सिस्टम दिखाई दे रहा है? एवरीबडी कैन सी द स्केलेटल सिस्टम। इस स्केलेटल सिस्टम में जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला रीजन होता है पेल्विस, और जो ये वाला रीजन है ये है हमारी फ्यूमर। ठीक है, ये है हमारी फ्यूमर, ये सबसे लंबी बोन है हमारी। ये वाली जो बोन है ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पर ये है आपका टिब्यूला और फ्यूमर, टिब्यूला और फ्यूमर। ठीक है, ऐसे ही ये जो हैंड है, ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा ह्यूमरस, और यहाँ पर हमारा क्या है, रेडिया एंड अल्ना। ये है रेडिया और ये दूसरा वाला क्या है, दिस इज अल्ना। और ये है हमारी कॉलर बोन। ये कौन सी बोन है, ये है कॉलर बोन, जिसके साथ ये शोल्डर है और ये बैक बोन के साथ जुड़ी हुई है हमारी हैंड्स। ठीक है, और ये जो हमारी बैक बोन है इसके साथ लेग कैसे जुड़ी हुई है, बाय दिस पेल्विस। ये पेल्विस वाली बोन है, जो ये आपका हिप वाला रीजन है, यहाँ पर जो बोन्स है वो कौन सी है, पेल्विस वाली बोन्स है। ठीक है, अब आता है हमारे पास द रिस्ट, फिंगर, एंकल, फीट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वन। रिस्ट क्या होती है, ये आपकी क्या है, रिस्ट, ये जहां पर आप अपनी वॉच को बांधते हो, ये रिस्ट है। ठीक है, ये आपकी फिंगर्स हैं इन, और आपके एंकल्स कहाँ हैं, आपके फुट में, और आपका फीट, ठीक है, जहाँ पे आप शूज पहनते हो, वहां पर सबसे ज्यादा बोन्स होती हैं और छोटी छोटी बोन्स होती हैं। सबसे ज्यादा छोटी छोटी बोन होती है, क्यों, क्योंकि आप अपनी फिंगर को देखो, ऐसे ऐसे करके बेंड करके देखो, सब सब अपनी फिंगर को ऐसे बेंड करके देखो, बेंड करो। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक छोटी बोन इधर है, फिर इधर एक छोटी बोन है, मतलब ये इतनी बेंड हो गई, तो यहाँ पर मतलब क्या है, ये बोन्स, यहाँ पर एक छोटी बोन है, यहाँ पर एक छोटी बोन है, फिर यहाँ पर है, तो ये सब आपस में क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट। तो ये 3 बोन है आपकी एक फिंगर के अंदर, 1 इधर, एक इधर 2, और यहाँ 3, और फिर आगे ऐसे ही 4, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी आपकी छोटी छोटी बोन्स हैं, क्योंकि जहां से आपका मतलब हैंड क्या कर रहे हैं, बेंड कर सकता है, इसका मतलब वहां पर 2 बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, वहां पर क्या है हमारा जॉइंट, वहां पर हमारे पास क्या है, जॉइंट है। और जहाँ जॉइंट होता है इसका मतलब वहां पर 2 अलग अलग बोन एक साथ जुड़ती हैं। ठीक है, साइंटिस्ट यूज बोन टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स। साइंटिस्ट है ना, बोन्स को यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि फ्रॉग की कैसी बोन होती हैं, बर्ड्स की कैसी बोन होती हैं, ह्यूमंस की कैसी बोन होती है, क्या वो दिखने में एक जैसी होती हैं या थोड़ी अलग अलग होती हैं। उससे हमें ये पता लगता है कि बिल्कुल ही सब अलग हैं या थोड़े बहुत हमारे जैसे ही हैं। तो देखो यहाँ पर ये दिखाई भी है, ये देखो ये फ्रॉग की बोन्स हैं, देखो ये फ्रॉग की बोन्स में क्या है, देखो हमारे जैसे ही है यहाँ पर, ये ह्यूमरस है, लिजार्ड की बोन्स भी ऐसी ही हैं, बर्ड्स के पास भी देखो ऐसी ही बोन है, बस ये आगे वाला पोर्शन अलग हुआ है, जो पंजे वाला रीजन है वो अलग है। ठीक है, और ये देखो बैट की बोन्स देखो, बस यहाँ पर ये आगे आके अलग हो गई हैं। ठीक है, ये अलग है, व्हेल की बोन थोड़ी अलग है, पर क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है लेकिन सेम है, देखो इसकी छोटी सी ह्यूमरस, फिर छोटा सा रेडियस अल्ना, और फिर ये रिस्ट वाली बोन्स। और कैट की बोन तो देखो बिल्कुल हमारे जैसी है ना, हमारे जैसी। ठीक है, तो ये किस लिए देखा गया है कि मतलब बोन्स अदर एनिमल कलर ऑल द रेडियस इन ब्लू। अब आपको क्या करना है, जो ये ऊपर ये रेडियस वाली बोन है, ये वाली बोन है, इनको ब्लू कलर करना अपनी बुक के अंदर सब बच्चे। जो आपको इधर वाली साइड दिख रही है, किस साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड जो आपको दिख रही है आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड, उनमें सबको ब्लू कलर करना है। उसके दूसरी साइड वाली बोन को हमने क्या करना है, अल्ना को हमने
सब एनिमल्स की जो अल्ना है उसमें हमने क्या करना है, रेड कलर। और ह्यूमरस, ह्यूमरस कौन सी है, ये शोल्डर वाली, ये वाली, इसमें हमें कौन सा कलर करना है, येलो। सब बच्चे ये कलर करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम क्लास करेंगे तो सब बच्चों की मैं बुक चेक करूंगी आप लोगों ने क्या क्या काम अपनी बुक में कर लिया है, ठीक है। ये एक्टिविटी तो कुछ नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि एक वुडन स्केल बांधो टू इट एज शोन फिगर, नाउ ट्राइंग टू बेंड योर एल्बो। अगर हमने एक वुडन स्केल यहाँ बांध लिया तो हम अपनी एल्बो को बेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या होगा, यहाँ अगर एल्बो के बीच में हमने एक स्केल बांध लिया तो वो एल्बो बेंड नहीं कर पाएगी, वो एल्बो बेंड नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जगह स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे कि आपने यहाँ पर यहाँ से लेके और यहाँ तक कुछ बांध लिया, इसको ऐसे जकड़ लिया, तो ये अभी बेंड नहीं हो पाएगी, ऐसे ये बेंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये चाहे आप अपना एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्केल बांधना और फिर देखना, ये बेंड नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि ये सीधी हो गई, आपका ज्वाइंट तो फिक्स हो गया है, ठीक है। यहाँ पर जो ज्वाइंट फ्री होगा, जब ये वाला जो एल्बो वाला ज्वाइंट है ये फ्री होगा, जब भी क्या हो पाएगा, जब भी बेंड हो पाएगा आपका हैंड, ठीक है। अब आते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स आपको पता है, आपकी कोई भी, आपको जितने भी जॉइंट्स पता है, कार्तिक आप बताओ बेटा, आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ जॉइंट्स प्रेजेंट है, जितने भी जॉइंट्स के नेम आपको पता है, आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ जॉइंट्स हैं, जोड़ कहाँ कहाँ है, जब अपनी बॉडी आप हिलाते हो। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है मेरी। यस मैम, बीच बीच में रुक रही है। दीपक आप बताओ बेटा। आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ जॉइंट्स हैं, आप बताओ, जोड़ कहाँ कहाँ हैं आपकी बॉडी में, जॉइंट्स, वे हाउ मेनी जॉइंट्स आर इन बॉडी, बताओ कहाँ कहाँ जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में। हाँ, आप अपनी बॉडी मतलब मूव करते हो ना, तो कहाँ कहाँ पे पता लगता है आपको जॉइंट्स के बारे में। मैम एल्बो। एल्बो, हाँ, और बताओ, शाबाश। मैम शोल्डर। शोल्डर, यस, चलो ठीक है। यश आप बताओ बेटा, और कौन कौन से जॉइंट है आपकी बॉडी में। यश नहीं आ रही। हैं, चलो पीयूष आप बताओ बेटा, कहाँ कहाँ है आपकी बॉडी में जॉइंट्स। हार्दिक, नी, लेग, नी, एरो, लेग में कहाँ होता है, फिंगर। नी में होता है जॉइंट तो, हाँ फिंगर्स में होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे हमारी बॉडी में और जॉइंट्स हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो जॉइंट्स क्या हैं, एट एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, हमारी बॉडी के अंदर एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी इज मेड पॉसिबल बाय जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो बॉडी कैसे हो जाएगी, एकदम डंडे की तरह हो जाएगी, खड़ी रहेगी, मतलब एक जगह डंडे की तरह फिक्स हो जाएगी, मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो एनी जॉइंट इज अ प्लेस एट विच टू बोन्स मीट। जॉइंट्स कौन सी जगह होती है, जहां पर आपकी दो बोन्स आपस में मिल रही हैं, ये और ये, यहाँ वाली बोन्स और ये वाली बोन्स, ठीक है। एल्बो के यहाँ पर ये वाली और ये वाली बोन्स, जैसे नेक है तो स्कल वाली बोन्स और आपकी
बैकबोन, यहाँ पर भी क्या है आपके, यहाँ पीछे जॉइंट, ठीक है। तो सो एट अ जॉइंट द टू बोन्स आर हेल्ड टुगेदर, दो बोन्स आपस में एक साथ बंधी हुई होती हैं, कैसे, स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक बैंड से, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। एक धागा होता है, एक रबर बैंड की तरह, जो थोड़ा थोड़ा खिंचता भी है, थोड़ा थोड़ा मूव भी करता है, ठीक है। तो उस बैंड से बंधी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट, लिगामेंट। एक बोन दूसरी बोन से कैसे ज्वाइंट होती है, लिगामेंट्स के थ्रू। The parts of bone that joins with other bone is covered with a substance known as a cartilage. जो बोन का कोई पार्ट है, मान लो आपकी ये बोन है, ठीक है, आपकी ये फिंगर वाली बोन है, ये इतनी, यहाँ वाली, सॉरी, ये वाली बोन और ये वाली बोन आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है लिगामेंट से। तो जहां पर लिगामेंट है वहां पर आपकी बोन थोड़ी सी, आपकी बोन क्या है, थोड़ी सी कवर है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कवर, जो कवरिंग है बोन की, उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज क्या है, एक टिश्यू है जो बोन्स को मतलब आपस में घिसने नहीं देता। अब बार बार अपनी एल्बो को ऐसे करोगे तो क्या होगा, ये बोन इस बोन के साथ लग लग के क्या होगी, घिसेगी, ऐसे घिसती रहेगी ना, तो वो चीज नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एक मोटी सी परत लगी हुई है आपकी बोन्स के ऊपर, और वो किस चीज की है, वो है कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज कैसे काम करते हैं, एक पिल्लो की तरह काम करते हैं, कुशंस की तरह, दो बोन्स के बीच में, ठीक है। वो उनको आपस में इस तरह से रगड़, घिसने नहीं देते हैं। जो बच्चे ने आज वीडियो मोड में नहीं है ना, और अगली बार भी नहीं होंगे, उनको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी, सब बच्चों को। तो इट इज सॉफ्ट और हार्ड, कहीं कहीं पर जो कार्टिलेज है वो बहुत सॉफ्ट होती है और थोड़ी हार्ड भी होती है। द ईयर लोब्स, जो ये आपके ये है, ये क्या है आपके ईयर लोब्स, ये कान, ठीक है। इनमें एनी बोन और कार्टिलेज, इनके अंदर क्या है, कार्टिलेज से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, कार्टिलेज से, सॉफ्ट बोन्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ ईयर लोब इज वेरी सॉफ्ट, और जो ये वाला पार्ट है ये कितना सॉफ्ट होता है, आप इसको टच करके भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डज नॉट हैव एनी बोन, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कान का, यहाँ कोई बोन नहीं होती। बोन कहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ पर बोन नहीं होती है, क्या होती है, कार्टिलेज। ये किससे बना हुआ है आपका ईयर, कार्टिलेज। आवर बॉडी पार्ट्स कैन मूव ओनली एट जॉइंट्स, हमारी बॉडी कहाँ कहाँ से मूव करती है, कहाँ कहाँ से मूव करती है, सिर्फ जॉइंट वाले पोर्शन से, सिर्फ जॉइंट वाले पोर्शन से। हम इस वाले को, इतने हाथ को यहाँ बीच से अगर नहीं मोड़ सकते ना, क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। सो अवर बॉडी सिर्फ जहाँ पे जॉइंट्स हैं वहीं से मूव कर सकती है। अगर ये शोल्डर है जैसे, यहाँ पर मूव कर सकती है, ठीक है। बट ऑल द जॉइंट्स डू नॉट अलाउ मूवमेंट, अब ये कह रहे हैं ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जहां जहां जॉइंट्स वहां मूवमेंट होती है। ऐसे कौन से जॉइंट्स हैं, based on the extent to which joint allow movement, they are divided into three categories. हमारे पास मूवमेंट के हिसाब से तीन तरह के जॉइंट हैं। एक इमूवेबल, जहां पर कोई मूवमेंट नहीं होती है, दूसरे हल्की सी मूवमेंट होती है, ठीक है, और तीसरा जो फ्रीली मूवेबल है, जैसे कि आपकी एल्बो, आपकी फिंगर्स, आपकी नीज, ठीक है, आपकी नेक, ठीक है। नेक में भी कितनी मूवमेंट हो सकती है, ये ऐसे निकल के पीछे तो नहीं, मतलब गोल गोल तो नहीं घूम सकती ना, बस इतना इतना ही टर्न कर सकती है, ठीक है। तो कुछ फिक्स मूवमेंट होती है इनकी, और कुछ बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती। जैसे कि जो आपका ये स्कल है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ ये पूरा का पूरा पोर्शन एक ही बोन से नहीं बना हुआ है। कल हमने पढ़ा था ना, जो स्कल वाला पोर्शन है वो एक बोन से नहीं बना हुआ है। देखो वो कितनी बोन से बना हुआ है, 14 बोन्स तो हमारे यहाँ पर है, ठीक है, और बाकी की जो 8 बोन्स है वो यहाँ पर है, ये इतनी जगह पर। तो ये 8 बोन्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, जॉइंट है। पर यहाँ पर कोई मूवमेंट होती है, मतलब आप अपने
सिर को इधर उधर कहीं पे भी नहीं हिला सकते, सिर्फ आप इतनी जगह को ही हिला सकते हो या सिर्फ इस पोर्शन को हिला सकते हो, जो को बोलते टाइम या खाते टाइम, है ना। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा है, फिक्स्ड जॉइंट्स का है। ये वाला जो स्कल वाला पोर्शन है किसका एग्जांपल है, फिक्स्ड जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कौन सी होती हैं, आपकी वर्टिब्रा जो आपके बैक में है। ठीक है, वो क्या करती है, सिर्फ आपको बेंड करने को देती है। ठीक है, या थोड़ा सा आप ऐसे रोटेट करके देख सकते हो कि हाँ क्या हो रहा है, बस। ठीक है, ये फिक्स मूवमेंट है उनकी, मतलब इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कौन से हैं, शोल्डर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाले जॉइंट्स को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो जहां पर आपका जो बॉडी है वो ऐसे गोल गोल घूमती है ना, ये देखो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये चीज गोल गोल घूम रही है, और आपके पैर वाली जगह पे भी जो ऐसे घूमता है, उनको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जहां पर ऐसे ये आपका जो शोल्डर है, यहाँ पर ये आपकी ये वाली बोन है ह्यूमरस, ये बॉल की तरह यहाँ पर फिक्स है, इसके अंदर ऐसे बॉल, ये जैसे आपका शोल्डर है और ये आपकी ह्यूमरस है, ये ऐसे ऐसे बॉल की तरह इसके अंदर घुसी हुई है। ठीक है, हिंज जॉइंट्स, जहां पर ऐसे ये हिंज जॉइंट्स है, पायोट जॉइंट्स एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। Let us perform activity to observe the movement of joints. Move your legs at knee. अपनी legs को move करो knee के पास। In the direction are you able to move your leg? In what direction? आप अपनी legs को कौन से direction में move कर सकते हो? सिर्फ बैक वाले पोर्शन में उनको फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आगे की तरफ से, जैसे ये आपका हैंड है, इसको आप ऐसे मूव कर सकते हो। पीछे वाली साइड से इधर तो नहीं लगा सकते ना, इसको इधर नहीं लगा सकते, सिर्फ इसको इधर लगा सकते हो ऐसे, है ना। तो नाउ मूव योर लेग फ्रॉम हिप जॉइंट। अगर आप इसको हिप वाले जॉइंट से मूव करोगे तो भी नहीं होगी। इन व्हाट डायरेक्शन यू कैन मूव योर लेग, जो आपका हिप है, इन नीचे वाला थाई वाला रीजन, तो आप क्या पैर को ऐसे गोल गोल घुमा सकते हो, जैसे यहाँ शोल्डर के पास अपना हाथ घुमा सकते हो। ठीक है, तो व्हाट डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, जो मूवमेंट है वो फिक्स है, किस कौन सी वाली जगह पर, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हिप वाला पोर्शन और ये शोल्डर वाला सेम होता है। आप अपने लेग्स को भी ऐसे गोल गोल घुमा सकते हो, और अपने जो आपकी जो लेग्स का नी वाला पॉइंट है उसको आप ऐसे कर सकते हो, और पीछे वाली साइड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही नी के पास से एक ही डायरेक्शन में आप अपनी लेग को मोड़ सकते हो, दूसरी डायरेक्शन में नहीं मोड़ सकते। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब हमारे पास रह गए जॉइंट्स। अब हम हिंज जॉइंट्स करते हैं। हैव यू एवर नोटिस द हिंज और जॉइंट्स ऑन डोर? डोर पे देखे ना आपने, जैसे आपकी चौखट होगी और ये दरवाजे होंगे, वहां पर ऐसे दोनों आपस में इस तरह से ज्वाइंट होते हैं, ऐसे बंद होते हैं खुलते रहते हैं, बंद होते हैं खुलते रहते हैं। देखा है डोर्स, देखे ना आपने? बताओ देखे हैं तो सिर्फ हिला के बताओ, यस और नो। देखे हैं? हाँ, ठीक है। दे अलाउ द डोर टू बी क्लोज और ओपन, उनकी वजह से आपका डोर ऐसे ओपन और क्लोज होता है, क्योंकि वो यहाँ से क्या है, ऐसे ज्वाइंट है। ये जो ज्वाइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट, जिसकी वजह से दरवाजा ऐसे बंद होता है और खुलता है। ठीक है, द ज्वाइंट्स प्रेजेंट इन आवर एल्बो एंड नी, जो हमारी नी और एल्बो में ज्वाइंट है। जैसे कि आपका दरवाजा आपने देखा होगा, जैसे ये दरवाजा है, ये इधर बंद होता है और इधर खुलता है, ये दूसरी साइड नहीं खुलता, एक ही साइड खुलता है। आपके जैसे चौखट पे दरवाजा लगा हुआ है, ये आपकी चौखट है, यहाँ दरवाजा लगा हुआ है। अगर ये ऐसे खुलता है और ऐसे बंद होता है, ये इधर नहीं खुलेगा, इधर ही खुलेगा। ये जहां हमने वो जॉइंट्स लगाए हैं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में खुलेगा आपके घर का डोर। आप देखना अपने डोर्स को, वो एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, दूसरी डायरेक्शन में नहीं खुलते हैं। तो ऐसे ही जो आपकी बॉडी के अंदर जो ये आपकी एल्बो और नी के जॉइंट्स हैं, ये एक ही डायरेक्शन में मुड़ते हैं, दूसरी डायरेक्शन में नहीं मुड़ते। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट्स। दे अलाउ मूवमेंट ओनली इन टू डायरेक्शन, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, और अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, इट कैन आल्सो सेड दैट मूवमेंट इज अलाउ ओनली इन वन प्लेन। ठीक है, या तो ऊपर नीचे मूवमेंट होगी या फिर
आगे पीछे। हिंज जॉइंट्स इन आवर बॉडी प्रोवाइड मोर मूवमेंट देन जस्ट बैक एंड फोर्थ। जो ये बैक एंड फोर्थ वाली मूवमेंट है, इससे ज्यादा मूवमेंट, सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ होती है? हिंज जॉइंट्स में। द फिंगर जॉइंट्स आर आल्सो द एग्जांपल। जो ये फिंगर वाली जॉइंट्स है, ये भी क्या है? हिंज जॉइंट्स। जो आपके घर के दरवाजे की तरह जॉइंट्स हैं, जो इस तरह से होते हैं पर दूसरी साइड नहीं होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हिंज जॉइंट्स। ठीक है, ये देखो इस तरह से हिंज जॉइंट्स। ठीक है, अब आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। देखो ये बॉल है, ये बॉल है, दिख रही है? ये बॉल है आपको, ये इसका सॉकेट है। जो आपका प्लग होता है, प्लग को आप सॉकेट में डालते हो ना, प्लग को सॉकेट में डालते हैं हम जब हमें कुछ चलाना होता है, किसी भी चीज के प्लग को, है ना? तो ऐसे ही ये आपकी, इसका, ये आपकी ह्यूमरस का बॉल है, और यहाँ पर शोल्डर के अंदर इसका क्या है? सॉकेट। तो ये ऐसे ऐसे घुस जाती है उसके अंदर, ऐसे। ठीक है, ये आपका शोल्डर है और शोल्डर के अंदर ये ऐसे घुस जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये बॉल है और ये इसका सॉकेट, और ये घुस गई। तो ये दो कौन से ज्वाइंट हैं? दीज वन बोन इज राउंड, एक बोन राउंड होती है, दूसरी कप जैसे स्ट्रक्चर की होती है, और उसके अंदर बॉल घुस जाती है। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन्स को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की मूवमेंट्स को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो पूरी, जहां पर बॉल और सॉकेट ज्वाइंट है, वो इस तरह से गोल गोल घूमती है, इस तरह से गोल गोल घूमती है। जो हमारी अपर आर्म और शोल्डर के बीच में जो है इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये वाला जो ज्वाइंट है। फिर हेड ऑफ ह्यूमरस बोन फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ शोल्डर बोन। ठीक है, इसका जो ये हेड है ह्यूमरस बोन का, ये यहाँ पर ज्वाइंट होता है। दैट इज वाई वी आर एबल टू मूव अवर हैंड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं। और हमारे जो हिप है, ये जो हमारे लेग्स का नीचे वाला पोर्शन है हिप, और हमारी थाई वाली बोन्स, ये क्या है? ये भी हमारी क्या है? बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, चलो अब आगे का और बाकी मैं वैसे लेक्चर भी सेंड कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही है। आपको किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। और आपको ये करना है, ये जो ट्रू और फॉल्स हैं, इसमें ए बी सी डी ट्रू फॉल्स आपको करने हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स करने हैं फोर्थ, इस वाले पोर्शन के फोर्थ के नोटबुक के अंदर, बुक के अंदर A B C D खुद से करने हैं, ट्रू या फॉल्स हैं। कार्टिलेज हार्ड होते हैं या सॉफ्ट? बॉल और सॉकेट जॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करता है या कई डायरेक्शन में? जॉइंट्स एट योर एल्बो और नी और एल्बो वाले सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट और रॉन्ग? और हिंज जॉइंट हमारी नेक में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है? ठीक है, हिंज जॉइंट है या कोई और? ट्रू और फॉल्स? ये फोर्थ वाला आपको ये A B C D करने, अभी हमने ग्लाइडिंग ज्वाइन नहीं किया है तो ये नहीं करना।